अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस ईद पे मीठे में शाही फिरनी नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया। मेरी आज की रेसिपी की खास बात यह है कि हम खीर मिक्स पाउडर भी घर ही तैयार करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं किचन की तरफ। मेरे पास यहाँ पे 3 लीटर दूध है और इसे मैंने उबाल लिया है। जब दूध उबल जाए तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। आंच हल्की करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद छुहारे इस तरह से बारीक काट के और इसको 15 से 20 मिनट के लिए कढ़ने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 कप चावल है, इन्हें मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। साथ ही यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद सब्ज इलायची है, 10 से 12 बादाम है और 5 से 6 दिन की मलाई है। इसे मैंने यहाँ पे एक प्याली में निकाल लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे ब्लेंडर और इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे पानी समेत। चावल डाल के साथ ही हम इसमें सब्ज इलायचियां भी डाल देंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, चावलों को मैंने यहाँ पे सब्ज इलायची के साथ पीस लिया है। इस तरह से होना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम और साथ ही ये मलाई ऐड कर देंगे। आप लोगों ने अगर मेरे मेथड से एक दफ़ा फिरनी बना ली तो आप इसके बाद कभी भी कोई और मेथड ट्राई नहीं करेंगे। चलिए अब इसको बस हम एक दफ़ा ब्लेंडर को चला लेंगे। तो यहाँ पे मलाई और बादाम डाल के मैंने इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर दिया। ये देखिए, ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं करना आपने। तो यहाँ पे दूध को करते हुए हो गए हैं 20 मिनट। अब हम इसमें चावलों का प्रिपेयर किया हुआ अमेज़ा ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें, इस तरह से। ये सारा अमेज़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फिरनी को करते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे जो कि है 250 ग्राम। ऐड करने के बाद आंच हम इसकी बिल्कुल हल्की कर देंगे और इसे मजीद 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। तो आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं फिरनी को करते हुए और ये देखें, ये अच्छी खासी थिक भी हो गई है। जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसमें डालेंगे चंद कतरे रूह के उड़ा के। इससे फिरनी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसे एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे ऊपर से हम कुछ इस पे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो जी यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार फिरनी तैयार है। आप लोग इस ईद पे मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।